हमारे एक प्रिय शिष्य हैं केशव आनंद जी, उत्तराखंड में से दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर जो है कांट का कर्तव्यवाद बताइए, आई मीन कांट की फिलॉसफी, डियांटोलॉजी ऑफ कांट। तो मूल मुद्दे पे डिस्कशन करने से पूर्व थोड़ा सा हम कांट के बारे में बताना चाहते हैं। कांट बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे। पहले तो साधारण परिवार में जन्मे, यह तो कोई इंटरेस्ट का विषय नहीं है, किंतु कांट जिस शहर में पैदा हुए उसी शहर मर गए, कभी बाहर नहीं गए। ये 18वीं शताब्दी के जर्मन फिलासफर थे और जर्मनी के कोइम्बर्ग, वर्तमान के क्लिंगार्ड, रसिया में ही पूरा जीवन गुजारे। कांट के बारे में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि कांट समय के बड़े पंक्चुअल थे, इतने कि लोग उनको देख करके अपनी घड़ी की सुई मिला लिया करते थे। कांट सामाजिक आदमी थे, ज़्यादा सामाजिक थे, पार्टी वगैरह में विश्वास करते थे। और एक ख़ास बात थी कि कांट अपने विद्यार्थियों के लिए के पास ही खाना वाना खा के सो जाया करते थे, क्योंकि वो अनमैरिड थे। ये सब कांट के संदर्भ में ढेर सारी बातें हैं और कुछ खास बातें हैं। उनके कर्तव्यवाद को डिस्कस करने के पहले, कांट के पहले के और बाद के जितने भी दार्शनिक थे, चाहे बर्कले हों, स्पिनोजा हों, प्लेटो हों, सुकरात हों, जो कोई भी हों, सब एक खेमे या जगत को समझने की एक दृष्टि रखते थे, एक सोच रखते थे। उसमें चर्च का, फेथ का या ईश्वरीय नियमों का बोलबाला था। और उनकी दृष्टि में, यानी कि कांट के इतर पहले और बाद के दार्शनिकों की दृष्टि में, जगत के रहस्यों को समझने का एक मार्ग है कि ईश्वर को माना जाए, विश्वास किया जाए, चर्च के जो पादरी कहें उसे सही माना जाए, और इसी धरातल पे वे जगत को समझने का रास्ता सुझाते थे, जिसे तकनीकी तौर पे हम अनुभववाद और बुद्धिवाद कहेंगे। तो कांट ने इन दोनों बातों से असहमति जाहिर की। कांट की यह सोच थी कि समय और समाज को तार्किकता से समझना, रीजन से समझना है, सार्वभौमिकता से समझता है, यूनिवर्सलिटी से समझ। जिस चीज़ का मूल सार्वभौमिक न हो वो चीज़ नहीं है। जिस कर्तव्य का मूल सार्वभौमिक नहीं, वो कर्तव्य नहीं है। उनकी दृष्टि में कर्तव्य करने के लिए किया जाए, कर्तव्य का आनंद उठाया जाए। आपके कर्तव्य का कोई नैतिक और यूनिवर्सल मूल्य हो, अगर कर्तव्य आपका ऐसा नहीं तो कर्तव्य नहीं। तो कर्तव्य को जीने की बात कांट करते थे। इन सब के बावजूद ये कहना कि कांट बौद्धिक नहीं थे, कांट बौद्धिक भी थे, चूँकि बुद्धि तर्क से ही उपजेगी, चेतना से ही बनेगी। इस नाते कांट ने 3 बड़ी महत्वपूर्ण किताबें ली: क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन एंड क्रिटिक ऑफ जजमेंट। फिलहाल कांट एक एकेडमिक आदमी थे। एकेडमिक से अभिप्राय है जो ज्ञान अपने पास न रख करके लोगों तक पहुंचाए, जग में उजियारा पहुंचाए। कांट कुछ इस टाइप के थे। वो ज्ञान के विकेंद्रीकरण, ज्ञान देने की भाव और भावना पर विश्वास करते थे। तो ये कांट के बारे में कुछ सामान्य बातें हुई। अब हम कांट के कर्तव्यवाद की ओर चलते हैं। तो कांट का कर्तव्यवाद का बेसिक फंडामेंटल है ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, कर्तव्य के लिए। यहीं पर कांट गीता या योगेश्वर के समीप बैठ जाते हैं। कांट कहते हैं कर्तव्य नैतिक होना चाहिए, कर्तव्य सार्वभौमिक होना चाहिए, कर्तव्य जगत के कल्याण के लिए होना चाहिए, कर्तव्य में लोगों के सुख दुख के समझने की प्रेरणा होनी चाहिए, कर्तव्य वह होना चाहिए जिससे समाज सुखी रहे। उसे कर्तव्य नहीं कहेंगे जो अनैतिक होगा, उसे भी कर्तव्य नहीं कहेंगे जो स्वार्थ के वशीभूत किया जाएगा। वह कर्तव्य भी कर्तव्य नहीं है जो फल की इच्छा से किया जाए।
गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल तो स्वतः मिलेगा। ऐसे ही थे कांट। इस तरीके से पूर्व और पश्चिम के दर्शन आपस में आके मेल खा जाते हैं। गीता और कांट एक साथ ठहरते हैं। चूंकि यूनिवर्सलिज्म की बात कांट कहते हैं, तो यूनिवर्सलिज्म कह करके कहीं न कहीं से कांट का दर्शन गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर के भी समीप बैठता है और तु वसुधैव कुटुम्बकम के समीप भी बैठता है। तो कुल मिलाजुलकर कांट का दर्शन तर्क और सार्वभौमिकता का है। चीज़ों को हम तर्क से समझें, चीज़ों को हम सार्वभौमिकता से समझें। जैसे सत्य बोलना सार्वभौमिक रूप में सत्य है, अच्छी बात है, नैतिक बात है, तो सत्य बोलिए, बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी, सारी विकृतियाँ अपने आप ध्वस्त हो जाएंगी। तो थोड़ा सा और गहरे चलेंगे, थोड़ा सा और डिटेल करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि कांट के कर्तव्यवाद का मुख्य आधार है कि नैतिकता का मूल्य कर्तव्य और नैतिक नियमों का पालन करने में निहित है, न कि कार्यों के परिणामों में। यानी कि कांट परिणाम की चिंता नहीं करते थे। काम करें, काम का आनंद उठाएं, परिणाम जो होगा वो देखा जाएगा। करें, फल की इच्छा न करें, यही कर्तव्य नैतिक होगा। कांट के दर्शन में नैतिकता को मानव बुद्धि और तर्क के आधार पर समझाओ लागू किया जा सकता है या जाता है। इसे समझने के लिए हमें निम्न बिंदुओं को समझना पड़ेगा। पहला बिंदु है कर्तव्य और नैतिकता का आधार। दूसरा बिंदु है श्रेणीबद्ध अनिवार्यता या कैटेगोरोलॉजिकल इम्पेरेटिव। मोरल ऑटोनॉमी, नैतिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट, कार्य का नैतिक मूल्य और कर्तव्य का पालन स्वाभाविक रूप से किया जाना चाहिए। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले कर्तव्य और नैतिकता का आधार। कांट का मानना था कि नैतिकता का मूल आधार कर्तव्य है। कोई भी कार्य तभी नैतिक माना जाएगा जब वह कर्तव्य के प्रति सम्मान रखता हो और नैतिक नियमों के पालन के उद्देश्य से किया जाए, न कि व्यक्तिगत इच्छा और परिणाम के वशीभूत। तो कर्तव्य का आधार नैतिक होना चाहिए। कांट दूसरी बात कहते हैं श्रेणीबद्ध अनिवार्यता। यह कांट का सबसे प्रसिद्ध नैतिक सिद्धांत है। कांट कहते हैं कि आपको ऐसा कार्य करना चाहिए जो सार्वभौमिक नियम बन सके। मैं हूँ इसलिए जग है। मैं कुछ ऐसा करूँ जो नैतिक नियम बन सके। मैं साध्य हूँ, मैं साधन नहीं हूँ। सब मुझी से, जगत मुझसे है, मैं जगत से नहीं हूँ। तो कुछ ऐसा मानक बनाए कि जगत आप में स्वतः तीरा दिखा बैठे। अर्थात कोई भी भौतिक नियम ऐसा हो जो बिना किसी विरोध के स्वीकार किया जाए, जिसमें विरोध की बात न हो। जैसे कहा जाए कि झूठ बोलना गलत है, क्योंकि ये सभी झूठ बोलने लगेंगे तो विश्वास की प्रणाली ही ध्वस्त हो जाएगी। इसके उत्तर में हम यह भी कह सकते हैं अगर सब सत्य बोलने लगें तो विश्वास की बहाली अपने आप बहाल हो जाएगी। कांट तीसरी बात कहते हैं। तो कुल मिलाकर व्यक्ति को अपने आप में कोई एक साध्य के रूप में माना चाहिए, ना कि साधन के रूप में। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ अपने स्वार्थ के वशीभूत व्यवहार न करे। कांट तीसरी बात बताते हैं नैतिक स्वतंत्रता या मोरल ऑटोनॉमी। यहाँ कांट का यह मानना है कि नैतिकता स्वतंत्रता पर आधारित है। व्यक्ति को अपने नैतिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन वह निर्णय सार्वभौमिक नियमों के अनुसार होना चाहिए। और यह बात अंदर की तर्कशीलता से आती है, इनर कॉन्शसनेस, अंतर विवेक से आता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। कांट अगली बात कहते हैं कार्य का नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यू ऑफ वर्क। कांट ने यह भी कहा है कि किसी कार्य का नैतिक मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस मंशा और उद्देश्य के साथ किया गया है। अगर कोई व्यक्ति
कोई कार्य परिणामों को उद्देश्य मान के करता है, लाभ और हानि को उद्देश्य मान के करता है, तो कर्तव्य नैतिक नहीं माना जाएगा। यह नैतिक नहीं है। कारण कांट इसकी सहमति नहीं देते। और कांट कर्तव्यवाद में अगला पॉइंट कहते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं कि कर्तव्य का पालन स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। जो आपको अच्छा लगे वो आपको करना चाहिए। डर से, भय से, दबाव में, लालच में या किसी पुरस्कार की आशा में किया गया कर्तव्य अनैतिक माना जाएगा। उस कर्तव्य में न रस होगा, न रंग होगा, न कलरव होगा, न रोमांच होगा, न जीवंतता होगी, न देने की भाव और भावना होगी। ऐसे कर्तव्य का कोई मूल्य नहीं हो। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कांट का कर्तव्यवाद नैतिकता को तर्क और सार्वभौमिकता के आधार पर समझने की हिदायत देता। जैसे सत्य बोलना सार्वभौमिक है, यानी कि रीजन और यूनिवर्सलिटी आपके कर्तव्य का आधार होना चाहिए। यानी काम करने का कोई कारण हो और वह कारण सार्वभौमिक हो, जो सबके लिए उपयोगी हो। इसका उद्देश्य एक ऐसा नैतिक ढांचा बनाना है जो हर व्यक्ति के लिए समान रूप से लागू हो। यह दर्शन हमें सिखाता है कि नैतिकता का आधार हमारे कार्य करने का उद्देश्य और उसे करने की मंशा है, न कि परिणाम। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि कांट का कर्तव्यवाद हमें सिखाता है कि नंबर 1, सही और गलत का फैसला तर्क, न्याय और कर्तव्य के आधार पर होना चाहिए। दूसरी बात, किसी कार्य का उद्देश्य नैतिक होना चाहिए, ना कि स्वार्थी। तीसरी बात, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार न करें जो अपने लिए उचित न हो। और चौथी बात, नैतिकता का आधार केवल परिणाम नहीं बल्कि उसकी नीयत और कर्तव्य का पालन है। यानी कि नीयत सही होनी चाहिए। कर्तव्य पालन सार्वभौमिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, सबके कल्याण के लिए होना चाहिए, स्वार्थ की बू उसमें न आनी चाहिए। वह पूरी जीवंतता के साथ, सरल शब्दों में कहा जाए, काम करने को जिए, फल की इच्छा न करें, फल तो अपने आप मिलेगा। यही है कांट का कर्तव्यवाद। आगे हम फिर मिलेंगे जल्दी किसी नए वीडियो के साथ। मुख्य परीक्षा के लिए अनंत शुभकामनाएं।